जरा सोचें कि हम तारीख का सबसे बड़ा, सबसे पुराना मामला हल करने जा रहे हैं। एक ऐसी मखलूक का केस जिसने 15 करोड़ साल तक इस सैयारे पर राज किया और फिर अचानक गायब हो गई। पीछे कोई गवाह नहीं बचा, बस कुछ पुरानी हड्डियां और जमीन पर एक बहुत बड़ा निशान। ये डायनासोर्स की केस फाइल है। चलें अपने जराए की मदद से इस केस की तह तक पहुंचते हैं। तो असल सवाल यही है, एक ऐसी मखलूक जिसने इंसानी तारीख से हजारों गुना ज्यादा अरसे तक हुकूमत की, आखिर वो गायब कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जिंदगी के उरूज ज़वाल की एक नाकाबिले यकीन दास्तान सुनाता है। तो आइए इस तारीखी केस फाइल को खोलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि फॉसिल्स, चट्टानों और कायनाती शवाहत जैसे सुरागों को एक साथ जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाना है कि ज़मीन के सबसे गालिब खानदान के साथ आखिर हुआ क्या था। किसी भी जासूसी केस की तरह हमें शुरू से शुरू करना होगा, यानी उनके वजूद में आने से। तो आइए वक्त में पीछे चलते हैं, उस दुनिया में जहां डायनासोर्स ने अपना पहला कदम रखा था। ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 23 करोड़ साल पहले, ट्रायासिक दौर में। इस वक्त की दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तमाम बरे आज़म एक साथ जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पैंजिया कहते हैं। माहौल शदीद गर्म, खुश्क और बहुत सख्त था, और इसी सख्त माहौल में डायनासोर के पहले आबाओ अजदाद ने कदम रखा। अच्छा, जब हम डायनासोर का लफ्ज सुनते हैं तो जहन में फौरन जुरासिक पार्क वाले देव हैकल, खौफनाक जानवर आते हैं, है ना, जैसे टी-रेक्स। लेकिन क्या वो पहले दिन से ही इतने बड़े और खतरनाक थे? यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी गलतफहमी है, और हमारा पहला अहम सुराग भी। तहकीक बताती है कि पहले डायनासोर देव हैकल बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो छोटे, फिरतीले और 2 टांगों पर दौड़ने वाले जानवर थे। कुछ तो एक मुर्गी के साइज के थे। तो फिर सवाल ये है कि ये छोटे तेज रफ्तार जानवर इस सैयारे के बादशाह कैसे बन गए? उनकी कामयाबी का राज ताकत नहीं, बल्कि रफ्तार और हालात के मुताबिक खुद को ढालना था। जहां दूसरे भारी भरकम रेंगने वाले जानवर सुस्त थे, वहीं उनकी लंबी टांगें और हल्के जिस्म उन्हें बरतरी देते थे। और जैसे जैसे दूसरे बड़े जानवर खत्म होते गए, डायनासोर्स ने उनकी खाली की हुई जगह ले ली, और फिर वो हर शक्ल और साइज में ढलते चले गए। और यूं उनके सुनहरे दौर का आगाज हुआ, एक ऐसी सल्तनत जो तारीख में किसी और ने नहीं देखी। ये लाखों साल पर मुहित एक तवील और कामयाब जद्दोजहद थी, जिसने उन्हें जमीन का सबसे गालिब खानदान बना दिया। इस खानदान को बुनियादी तौर पर 2 बड़े ग्रोहों में बांटा जा सकता है। एक तरफ थे गोश्तखोर शिकारी जैसे टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर्स। उनके तेज दांतों और ताकतवर जबड़ों ने इन्हें फूड चेन में सबसे ऊपर रखा। और दूसरी तरफ थे पौधे खाने वाले पुरअमन देव जैसे लंबी गर्दनों वाले सौरोपॉड्स और सींगों वाले ट्राइसेराटॉप्स। इनके लिए उनका बहुत बड़ा साइज ही उनका बेहतरीन दिफा था, और उन्होंने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समंदर और आसमान हर जगह अपनी हुक्मरानी कायम की। कुछ डायनासोर्स तो इतने बड़े थे कि उनकी लंबाई 3 बसों को एक कतार में खड़ा करने से भी ज्यादा थी। जरा तसव्वुर करें, जब ऐसा कोई जानवर पास से गुजरता होगा तो जमीन कांप उठती होगी। उन्होंने तकरीबन 15 करोड़ साल तक इस सैयारे पर राज किया। ये एक ऐसा हिंसा है जिसे हमारा दिमाग आसानी से समझ ही नहीं पाता, लेकिन जब हम इसका मुवाजना अपनी तारीख से करते हैं तो असल पैमाने का एहसास होता है। इंसानों की पूरी लिखी हुई तारीख सिर्फ 5000 साल पुरानी है। इसका मतलब है कि डायनासोर का दौरे हुकूमत इससे 30,000 गुना ज्यादा तवील था। हमारी पूरी तहजीब उनकी तारीख के सामने पलक झपकने के बराबर भी नहीं। इतनी तवील, इतनी मजबूत हुक्मरानी, ऐसा लगता था जैसे ये हमेशा कायम रहेगी। फिर आखिर हुआ क्या? हमारी जासूसी कहानी का सबसे अहम और तबाहकुन मोड़ अब आता है, इनका खात्मा। तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले ये आफत आसमान से आई। एक शहाब साकिब जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान था, यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। ये तकरीबन 1 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ा और आज के मेक्सिको के करीब चिक्सलूब नामी जगह पर टकरा गया। इसकी ताकत तारीख के सबसे ताकतवर एटम बम से अरबों गुना ज्यादा थी। जिस लम्हे ये टकराया, इसने 100 किलोमीटर चौड़ा गड़ा बना दिया और पहाड़ों को भाप में बदल दिया। आलमी तबाही का एक सिलसिला शुरू हो गया। जंगलों में आग लग गई, समंदरों में सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उठी, और फिर मलबा आग के गोलों की तरह पूरी जमीन पर बरसा। लेकिन जो डायनासोर्स इस फौरी तबाही से बच गए, उनके लिए असल तवील मौत तो उसके बाद शुरू हुई। टकराव से खरबों टन धूल और राख ने फिजा में एक ऐसा बादल बना दिया जिसने महीनों, शायद सालों तक
सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक दिया। सूरज के बगैर पौधे मरने लगे। जब पौधे खत्म हुए तो उन्हें खाने वाले घासखोर डायनासोर भूख से मरने लगे, और जब वो खत्म हुए तो उनका शिकार करने वाले गोश्तखोरों के लिए कुछ नहीं बचा। एक एक करके खुराक की पूरी जंजीर टूटती चली गई। और यहाँ एक अलमनाक हकीकत सामने आती है। जो चीज करोड़ों साल तक डायनासोर की सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उनका बहुत बड़ा साइज, वही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत थी, जो इस नई, सर्द और तारीक दुनिया में थी ही नहीं। इसके बरक्स छोटे जानवर जैसे चूहे के साइज के ममालिया कम खुराक पर गुजारा करके बच गए। तो क्या ये कहानी का इख्तिताम है? क्या इस अजीम आफत ने डायनासोर की नस्ल को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया? आम ख्याल तो यही है, लेकिन हमारी जासूसी कहानी में एक आखिरी और हैरानकुन मोड़ अभी बाकी है। क्या वाकई डायनासोर की पूरी नस्ल सफाई हस्ती से मिट गई थी? जवाब हैरानकुन तौर पर है नहीं, खात्मा मुकम्मल नहीं था। और हमारे पास इसके ठोस सबूत मौजूद हैं। पहला सुराग, परों वाले फॉसिल्स जो साबित करते हैं कि कुछ डायनासोर्स के जिस्म पर पर थे। दूसरा सुराग, इरिडियम की तह। ये एक नायाब धात है जो शिहाब साकिब में पाई जाती है, और इसका पूरी दुनिया की चट्टानों में एक ही वक्त में मिलना इस तसादुम का आलमी फिंगरप्रिंट है। और तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, मेक्सिको का चिकसिलुब क्रेटर, यानी जुर्म का वो हथियार जो आज भी मौजूद है। ये तमाम शवाहिद मिलकर एक ही गैर मुत्तवक्के नतीजा सुनाते हैं। कुछ छोटे गोश्तखोर डायनासोर्स जिनके जिस्म पर पर थे, वो इस कयामत से बच निकलने में कामयाब हो गए, और यही बच जाने वाले डायनासोर्स इर्तिका के अमल से गुजरकर आज के परिंदों में तब्दील हो गए। जी हाँ, कबूतर, उसका ताल्लुक टी-रेक्स के खानदान से है। तो इस पूरी जासूसी कहानी से हम क्या नतीजा अख्ज़ करें? हमने इनका उरूज देखा, इनकी सल्तनत को समझा और उनके अलमनाक ज़वाल की वजह भी जान ली। सबसे बड़ा सबक ये है कि इस सैयारे पर गलबा कभी भी मुस्तकिल नहीं होता। डायनासोर एक ऐसी बैरूनी आफत का शिकार हुए जिसके लिए वो खुद को तैयार नहीं कर सकते थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम इंसान खुद तेजी से अपनी दुनिया को बदल रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली से लेकर जंगलात के खात्मे तक, तो क्या हमारी अपनाने की सलाहियत काफ़ी है, या कहीं हम अनजाने में अपने लिए ही नए खुद साख्ता शिहाब साकिब तो तैयार नहीं कर रहे हैं?